Hello students. So today we will start chapter 4 in class 11, motion in a plane. Let's see the MCQs. See the first one. Which quantity is a scalar from the following physical quantities? Scalar यानी ऐसी quantities जिनके डायरेक्शन नहीं होते या जिनका स्केलर वे से आप ऐड कर सकते हो. तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर. टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, इसमें डायरेक्शन आपको बतानी नहीं होती है. वी कैन ऐड द टू डिफरेंट टेम्परेचर्स इन अ स्केलर वे. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. देन नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर गिवन, ठीक है, दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, इसका कंपोनेंट फॉर्म दिए हुए हैं, and what will be the angle between A and B. So यहाँ पे स्टूडेंट्स A और B के बीच का एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो आइदर तो आप क्रॉस प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हो. यू नो दैट A डॉट B that is equal to magnitude of A into magnitude of B into cos theta. So we can say cos theta is equal to A dot B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होगा. यहाँ पे अगर ए डॉट बी करें, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सो यू कैन मल्टीप्लाई जस्ट एक्स कंपोनेंट्स, दैट इज 8, देन वाई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो, सो इट इज 18, एंड मल्टीप्लाइंग द जेड कंपोनेंट -1 एंड -2, सो इट इज इक्वल टू 2 मिलेगा. So just adding all of them, you are getting it as 28. Similarly, magnitude of A find करना हो तो रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर पुटअप कर सकते हैं. तो यहाँ पे A के तीनों कंपोनेंट्स यानी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर पुटअप करो, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 14. Similarly, vector B का magnitude will be 4 square plus 6 square plus -2 square. So that is equal to root of 56. अगर मैं यहाँ पे ये सभी वैल्यूज़ को पुटअप करूँ, वैसे 56 को हम लोग 2 रूट 14 लिख सकते हैं. सो A डॉट B की जगह न्यूमरेटर में 28, डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह यहाँ पे 14 रूट 14 एंड अगेन 2 रूट 14. सो इट विल बी 28 अपॉन 28, दैट इज इक्वल टू 1. सो इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1, सो दैट इज ओनली पॉसिबल इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आएगा 0 डिग्री. स्टूडेंट्स, इसी सम को करने के लिए एक और वे है, आप क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज कर सकते हैं. जस्ट सी दैट. स्टूडेंट्स, आपको पता है ए क्रॉस बी यानी ए बी साइन थीटा, एंड डायरेक्शन बताना है तो एन कैप से यहाँ पे बता सकते हैं. सबसे पहले ए क्रॉस बी अगर हम करते हैं तो कंपोनेंट फॉर्म में आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट फॉर्म में आई जे के, देन यहाँ सारे ए के कंपोनेंट्स लिखो 2 3 -1 एंड बी के सारे कंपोनेंट दैट इज 4 6 एंड -2. आप यहाँ पे देखो लास्ट जो हमारा रो है उसमें से 2 कॉमन निकल सकता है. सो यू विल गेट आई जे के 2 3 -1 एंड अगेन इट इज 2 3 -1. अगर दो रो सेम है तो क्रॉस प्रोडक्ट, इसको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, आपका आंसर 0 ही आएगा. तो हियर इट इज 0. नाउ इफ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 यानी कि साइन थीटा 0 मिल रहा है, दैट इज ओनली पॉसिबल फॉर 0 डिग्री. सो इसका मतलब तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हुआ. तो इस वजह से भी आप इसे फाइंड कर सकते हो. स्टूडेंट्स, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता हो तो आप लोग सीधा क्वेश्चन में से देखो तो भी पता चल जाता है. पैरेलल के दो लाइंस जब भी पैरेलल होती है तो उसके रूल्स आपको पता है.
A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो 2/4 करो तो 1/2 मिलता है, 3/6 भी 1/2, एंड सिमिलरली लास्ट में -1/-2 करो तो भी 1/2 मिलता है। तो वी कैन से दैट कि दोनों ही वेक्टर्स पैरेलल होंगे, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री आएगा, ये आप डायरेक्टली देख सकते हो। नेक्स्ट, an object is moving on a circular path with velocity v at given instant. When it completes half rotation, what will be change in the velocity? देखो एक ऑब्जेक्ट इसी तरह से सर्कुलर पाथ मूव करता है, सपोज करो पोजीशन ए से मूव करता है और ये बी तक आता है। जब पार्टिकल पॉइंट ए पे होता है, सपोज करो ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो पॉइंट ए पे, पोजीशन ए पे इसका वेलोसिटी आप टेंजेंशियल बताओगे ऐसे v1 या v लिख के, b पे पहुंचेगा तब इसका वेलोसिटी सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगा, इट शुड बी -v अगर वेक्टर वाइज लिखूं तो मैं। तो आपको यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपको करना होगा। आपका फाइनल वेलोसिटी -v है, इनिशियल वेलोसिटी +v, दोनों को ऐड करें तो -2v बनेगा। अगर मैं वेक्टर नोटेशन से लिखूं तो इट इज इक्वल टू -2v, ठीक है। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी। A vector representing a physical quantity is c equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. Angle between the x-axis and vector c is what? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ये x, y और सपोज करो कि z एक्सेस यहाँ पे अगर हम बताते हैं, c एक वेक्टर है, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड हियर। आपको इसका x कंपोनेंट चाहिए या फिर ये एंगल चाहिए बिटवीन द x एक्सिस एंड द वेक्टर c, ठीक है, ये थीटा, ये एंगल कितना आता है। देखो स्टूडेंट्स, इसका जो x कंपोनेंट है cx, दैट इज गिवन बाय c cos थीटा, ठीक है, यानी थीटा यहाँ पे एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द x एक्सिस आएगा। तो cos थीटा का वैल्यू cx अपॉन c होगा, ये याद रखना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे c का मैग्नीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करोगे, इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज √29। अच्छा, c का x कंपोनेंट ये 2i कैप आपको दिया हुआ है, यानी कि 2 इज द x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय √29। तो थीटा का वैल्यू होगा cos इनवर्स 2/√29, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, coordinates of a particle moving in a plane at any time t are given by the equation x is equal to alpha t square, y is equal to beta t square। तो ये x और ये y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बताते हैं। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट vx, ठीक है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज dx/dt मिलेगा। तो अगर आप x का डिफरेंशिएशन लेते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको 2 अल्फा टी मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 2 अल्फा टी। सिमिलरली vy, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज dy/dt करोगे, सो ये इट विल बी इक्वल टू 2 बीटा टी। तो आवर वेलोसिटी कैन बी रिटन एज vx i कैप प्लस vy j कैप, मीन्स 2 alpha t plus 2 beta t. Now, if you want to find out magnitude of velocity, that can be written as vx square plus vy square का root. So, here it will be 4 alpha square t square plus 4 beta square t square का root. यहाँ पे 4t स्क्वायर कॉमन निकाल के रूट के बाहर लिखो तो इट इज 2t रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट,
in a projectile motion if maximum height is half the range, यानी h is equal to half r दिया है, तो the angle of projections theta naught is what? स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट that is given by the formula v naught square sin square theta by g, 2g सॉरी, ठीक है। सिमिलरली रेंज का फॉर्मूला होगा v naught स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। अच्छा, ये साइन 2 थीटा को आप चेंज कर सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई g। Now in the question it is given height, maximum height is equal to half of range. So v naught square sin square theta by 2g, that is equal to half of v naught square 2 sin theta cos theta by g होगा। आप g को दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हो। Then again we can cancel 2 as well, v naught square can be cancelled, sin theta ये कैंसिल हो सकता है। now we will get sin theta by cos theta, और यहाँ पे रिमेनिंग 2 है, so that is equal to 2 मिलेगा। so tan theta is equal to 2 या theta is equal to tan इनवर्स 2 होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एज ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v, रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल द मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है रेंज इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाइट या हाइट इज इक्वल टू हाफ आर। स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस सम में ऑलरेडी डिराइव किया, वेन एवर हाइट इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर, एट दैट टाइम tan थीटा का वैल्यू इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है, यानी कि साइन बाई कॉस इज 2, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस थीटा होगा। नाउ हियर आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर हम v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो इसका रेंज का वैल्यू क्या होगा। नाउ रेंज का फॉर्मूला r इज इक्वल टू v स्क्वायर 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई g होता है। आई कैन रिप्लेस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा, तो इट विल बी v स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई g, और इट इज इक्वल टू 4v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई g। नाउ कॉस का वैल्यू अगर आपको पता है कि tan का वैल्यू 2 है, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस। यू कैन से कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, so that is equal to 1 by 5. So now substitute in place of cos square theta 1 by 5. We will get our value as 4 by 5 v square by g. This is our range. So correct answer is option C, 4 by 5 v square by g. Next, a dot b the whole square plus a cross b the whole square is equal to what? यहाँ पे स्टूडेंट्स a dot b इसका मतलब हुआ a b cos थीटा, इसका स्क्वायर करना है, प्लस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, सो इट इज a b साइन थीटा द होल स्क्वायर। आप a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन निकाल के ब्रैकेट में cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। सो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बिकम्स 1 एंड आवर फाइनल आंसर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ऑप्शन b इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेन फॉल्स डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड
इज -4 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है, रेन डाउनवर्ड फॉल करती है। मैन इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रेट रोड विथ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर, यानी मैन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये 3 किलोमीटर पर आवर होगा। ये आई कैप डायरेक्शन ले लो और डाउनवर्ड जो रेन आती है उसका डायरेक्शन जे कैप ले लो। नाउ द क्वेश्चन इज द apparent velocity of rain relative to the man, velocity of rain relative to man is what? So it is given by vr with respect to g minus vm with respect to g। अब रेन का वेलोसिटी ये आपको दिया है -4 इन जे कैप डायरेक्शन माइनस ये 3 इन आई कैप डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है, विथ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नाउ आपको इसका मैग्नीट्यूड देखना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आपको करना है, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट विच इज 5 और इसका यूनिट किलोमीटर पर आर होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फॉर विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल। आपको क्वेश्चन में बोला है रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों सेम होना चाहिए। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला इट इज वी स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। now we can cancel the common things from both the sides, g also can be cancelled, ये साइन स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। you will get 2 times cos theta, this is equal to sin theta by, hence we can say tan theta is equal to 4 या theta will be tan inverse 4 होगा। So correct answer is option B. Next, a motor car is moving northwards with the velocity of 30 meters per second. So initial velocity is 30 meters per second in north direction. So let me say it is J cap direction. Now if it turns towards the west, पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा था एंड नाउ इट इज टर्निंग टूवर्ड्स लेफ्ट, आप इसको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ले सकते हो। सो सेम वेलोसिटी से ये अगर वेस्ट की तरफ मूव करता है तो यू कैन से इट इज -30 आई कैप मीटर्स पर सेकेंड हो गया फाइनल वेलोसिटी। आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी वी एफ माइनस वी आई देना होगा। So that is equal to -30 I cap direction and -30 J cap direction, इतना meters per second का होगा। Now you will have to find the magnitude of this change, delta V, इसका magnitude अगर आप इसे -30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करते हो, -30 का स्क्वायर और इसका रूट करो, सो यू विल गेट योर आंसर एज 30√2 मीटर्स पर सेकेंड। एंड इसके अगर डायरेक्शन की बात करें तो देखो ये वेक्टर आपका इनिशियल वेलोसिटी का, ये सेकेंड फाइनल वेलोसिटी का यहाँ पे वेक्टर दिया है। रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरह से आपको मिलेगा, यूज पैरेललोग्राम, तो ये डायरेक्शन होगा। दिस इज एक्चुअली साउथ वेस्ट डायरेक्शन। So correct answer should be option C, 30√2 meters per second in southwest direction. Next, the resultant vector of A and B makes angle alpha with A and beta with B. Okay, let us say there are two vectors. This is vector A and let us say this is vector B. अब यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर हमने ए और बी का ड्रॉ कर दिया बाय पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ए के साथ
ये एंगल बनाता है अल्फा, बी के साथ ये एंगल बनाता है बीटा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्या अल्फा बीटा से हमेशा छोटा होगा? क्या ये एंगल हमेशा छोटा होगा? देखो एंगल स्मॉलर होने का मतलब है रिजल्टेंट वेक्टर शुड बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स ए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, इट इज़ नॉट ट्रू। फिर इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा हो, जैसे मान लो ये 3 आई कैप का वैल्यू होता है, ये 5 आई कैप का वैल्यू, जे कैप का वैल्यू, ऐसा कुछ भी वैल्यू होगा, ठीक है, वैल्यू वाइज मैग्नीट्यूड वाइज ये 5 है और ये 3 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्मॉलर है, तो क्या अल्फा बीटा से स्मॉलर होगा? नहीं। अगर बी का वैल्यू बिगर है, ठीक है, तो देखो बी अगर 5 जितना है, ए का वैल्यू सिर्फ 3 के जितना है, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा, ये एंगल कम आएगा, ठीक है, इनफैक्ट बीटा विल बी लेस देन अल्फा, ये गलत है। सी में ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या अल्फा लेस देन बीटा होगा? हाँ, ये पॉसिबल होगा। अगर ए लार्जर वेक्टर है तो आपका रिजल्टेंट ए की तरफ ज्यादा आएगा, ठीक है ना, सो रिजल्ट ये बनेगा कि ए ग्रेटर देन बी है तो अल्फा लेस देन बीटा होगा, और ये अगर ए इक्वल टू बी हो तो फिर ये कंडीशन गलत होगी। अगर ए और बी दोनों सेम होता तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वली दोनों को डिवाइड करता है, इनफैक्ट अल्फा एंड बीटा शुड बी सेम इन दैट केस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट, linear speed of the tip of the second arm of a clock is v, magnitude of change in its velocity in 15 seconds is what? So for that, let us say this is the clock. Initially suppose second hand का original position यहाँ पे है, तो ये इसका velocity हो गया, ठीक है, और इस डायरेक्शन को मैं i cap, i डायरेक्शन x एक्सिस की डायरेक्शन में कहता हूँ, तो v i cap, initial velocity of the tip of the second hand is equal to v in positive I cap direction. After 15 second, देखो 15 second के बाद ये second hand यहाँ पहुँचेगा at this end. Now the velocity will be in downward direction. So our final velocity will be equal to negative v in j cap direction हो गया. So our change in velocity, it can be given by Vf minus Vi, that is equal to minus V minus V, ठीक है, ये J cap direction में, this is in I cap direction. Magnitude of the final velocity, ये सब वेक्टर नोटेशन में स्टूडेंट्स मेंशन करना, ठीक है। So magnitude of final velocity can be root of v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यानी कि √2v मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 3i कैप प्लस 4j कैप। देखो ये है आपका वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ द वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, v water with respect to ground is given minus 3i cap minus 4j cap. So velocity of the boat with respect to water is what? आपको velocity of boat with respect to water find करना है, तो आपको यहाँ पे velocity of boat with respect to ground minus velocity of water with respect to ground करना होगा। तो आपको इन दोनों का just difference लेना है, and 3i cap minus minus 3i cap करोगे तो ये हो जाएगा 6i cap, और फाइनली यहाँ पे 4j कैप, अगेन उसका माइनस 4j कैप करो तो आंसर आएगा प्लस 8j कैप। तो और फाइनल आंसर विल बी 6i कैप प्लस 8j कैप, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 25, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज r. नाउ इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज डैश, द रेंज विल रिमेन सेम। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि फॉर द एंगल थीटा एंड फॉर एंगल 90 माइनस थीटा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम रहता है। तो अगर 25 डिग्री के लिए रेंज आर है, ठीक है, इफ़ यू आर थ्रोइंग एन पार्टिकल प्रोजेक्टाइल एट 25 डिग्री और आपका रेंज यहाँ पे
लेटेस्ट से r जितना रहता है। तो नेक्स्ट, इफ यू थ्रो अ पार्टिकल एट एन एंगल 90 माइनस 25 डिग्री, दैट इज एट 65 डिग्री, तो भी आपका रेंज यहाँ पे पार्टिकल का सेम रहेगा, ठीक है, पार्टिकल विल हैव सेम रेंज फॉर 65 डिग्री एज वेल। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, अगर आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करते हो दैट इज √3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, यानी √3 टाइम्स ए डॉट बी होगा। तो एंगल क्या बनेगा दोनों के बीच में, देखो ए क्रॉस बी यानी ए बी साइन थीटा होता है, ए डॉट बी यानी ए बी कॉस थीटा बनेगा। सो ए बी कैन बी कैंसल्ड, यू विल गेट tan थीटा इक्वल टू √3। नाउ दैट इज इक्वल टू tan 60 डिग्री या फिर tan π/3 होगा। सो थीटा शुड बी इक्वल टू π/3। Option C is the correct answer. Next, the acceleration of projectile at its maximum height is what? Students, जब भी आप एक projectile को throw करते हो in air, okay, and it falls down, देखो किसी भी position पे उसका acceleration हमेशा downward ही आता है and its value is equal to g. So even at maximum height, the acceleration will be equal to g. Next, an object is projected at an angle of 45 degree with horizontal with kinetic energy k. Its kinetic energy at maximum height is how much? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, the angle of projection is of 45 degree. When it reaches maximum height, यहाँ पे what is the kinetic energy? k डैश क्या होगा? यहाँ पे इनिशियली तो kinetic energy k है, it is given. देखो स्टूडेंट्स, किसी भी पॉइंट पे इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। इफ द वी नो इज द वेलोसिटी, तो आपको यहाँ पे इसका एक तो x कंपोनेंट मिलेगा वेलोसिटी का और दूसरा वर्टिकली y कंपोनेंट मिलेगा। एट मैक्सिमम हाइट सिर्फ x कंपोनेंट रहेगा, y कंपोनेंट बिकम्स इक्वल टू 0। सो इनिशियली इसका Vx कंपोनेंट दैट इज V cos 45 होता है, यानी कि इट इज इक्वल टू से V/√2। सिमिलरली y कंपोनेंट भी V sin 45 डिग्री का होगा विच इज ऑल्सो V/√2, हेंस x एंड y कंपोनेंट आर सेम। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि x डायरेक्शन और y डायरेक्शन पे दोनों के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी तो हमारा ये सेम रहता है, ठीक है, मीन्स के k/2 और k/2 दोनों कंपोनेंट्स की वजह से मिलता है, टोटल इज k। सो आवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वी कैन से इट इज इक्वल टू हाफ mv²। नाउ एट मैक्सिमम हाइट, एट द मैक्सिमम हाइट आवर y component becomes 0, vertical component इसका 0 हो जाएगा, and we have only x component left। x component constant होता है velocity का, that is V/√2 only। तो final kinetic energy can be half m vx² मिलेगा, so that is equal to half m v² into 1/2 हो जाएगा। ये half m v² तो आपका initial kinetic energy k है, so our kinetic energy becomes k/2। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ द बोट इन द रिवर ऑफ विथ 1 किलोमीटर इज 5 किलोमीटर्स पर आवर। वेलोसिटी ऑफ द द बोट क्रॉसेस द रिवर इन 15 मिनट्स मूविंग ओवर द शॉर्टेस्ट पाथ, हेंस द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज व्हाट? यहाँ पे स्टूडेंट्स सपोज करो बोट ये रिवर है, इसके इस एंड पे है से एट पॉइंट ए। नाउ द बोट इट मूव्स अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, ए से बी की तरफ जाता है, ठीक है, एग्जैक्टली एट बी। ऑब्वियस बात है, अगर वाटर का फ्लो किसी डायरेक्शन में से वाटर इज फ्लोइंग इनसाइड द रिवर, तो डेफिनेटली बोट स्ट्रेट पाथ में जाएगा, तो वो बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर उसका पाथ थोड़ा चेंज हो जाएगा। So boat would have moved in this direction,
ठीक है, ये एक्चुअल बोट का वेलोसिटी होगा बिकॉज ऑफ द वाटर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द वाटर, बोट इस डायरेक्शन में आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलता होगा, शॉर्टेस्ट पाथ मिलता होगा अलोंग ए बी. सो ए सी इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर, बोट का रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको ए बी के डायरेक्शन में मिलता है. तो यहाँ पे ए सी दैट इज वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर होगा. ये सी बी दैट इज वेलोसिटी ऑफ द वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ए बी इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. क्वेश्चन में आपको बोला है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 5, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज खाली मैं लिख रहा हूं, तो इसका वैल्यू आ रहा है 5 किलोमीटर्स पर आवर. आपको ये भी पता है कि ये जो विथ है रिवर का 1 किलोमीटर का आता है, और इसे कवर करने के लिए जो टोटल टाइम यहाँ पे है दैट इज इक्वल टू 15 मिनट्स. अब 15 मिनट्स यानी 1/4 आवर होगा. सो टू कवर द पाथ ए बी, velocity of the boat should be equal to what? This is equal to distance upon time, यानी 1 किलोमीटर बाई 1/4 which is equal to 4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. आपको वेलोसिटी ऑफ वाटर फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. आप लोग इस ट्राइंगल में अगर ये 5 दिया है, ये मैग्नीट्यूड वाइज 4 दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप बी सी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. सो वेलोसिटी ऑफ द वाटर दैट इज गिवन बाय रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी दैट इज 3 आएगा. नेक्स्ट, bullets are fired with the same initial velocity v in different directions on the plane surface. These bullets would fall on the maximum area of dash on this surface. से यहाँ पे आपने गन रखा है, ठीक है, तो यहाँ से ये बुलेट जब आप गन को अलग अलग एंगल पे सेट करते हो तो बुलेट कुड कवर द डिफरेंट रेंज. तो क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम ये बुलेट कितना रेंज कवर कर सकती है. देखो रेंज का फॉर्मूला इट इज गिवन बाय वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और अगर रेंज को मैक्सिमम करना हो तो साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 लेना होगा मैक्सिमम वैल्यू. सो इट इज गिवन बाय वी स्क्वायर बाय जी. नाउ यहाँ पे डायग्राम में अगर ये आपका मैक्सिमम रेंज है तो एरिया इज गिवन, ये सर्कुलर एरिया जो बुलेट्स कवर करेगी दैट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम रेंज का स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू पाई इंटू वी रेज टू 4 बाई जी स्क्वायर. करेक्ट. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, a projectile motion y is equal to 80 minus 5 square and x is equal to 60 is given, where x and y are in meter, t is in second. The initial velocity of the projectile is what? यहाँ पे सबसे पहले तो from x component आप लोग x डायरेक्शन का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो. x component of velocity is dx by dt. सो डी बाई डी टी ऑफ 60 करेंगे विच इज इक्वल टू 6 मीटर्स पर सेकेंड. अब प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट वेलोसिटी का हमेशा कांस्टेंट रहता है, सिर्फ y कंपोनेंट चेंज होता है. सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x डायरेक्शन इज ऑल्सो 6 मीटर्स पर सेकेंड ओनली. नेक्स्ट, y कंपोनेंट के लिए वी वाई इक्वल टू dy बाई डी टी करेंगे दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 10t. सो एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड्स आपको v नॉट y मिलेगा यहाँ पे 8 मीटर्स पर सेकेंड.
So our velocity, initial velocity will be 6 I cap plus 8 J cap meters per second, ठीक है. तो our initial velocity magnitude wise आपको मिलता है 6 square plus 8 square which is equal to 10 meters per second. So correct answer is option C. Next, it is given that if A plus B is equal to magnitude of A or it is equal to magnitude of B, then what is the angle between these two? See, if A plus B magnitude wise दोनों same है, ठीक है. You know that कि magnitude wise A plus B is given by magnitude of A square plus B square plus 2AB cos theta. अब क्योंकि A एंड B मैग्नीट्यूड वाइज इन दोनों का वैल्यूज A प्लस बी के जितना आता है, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा A से, ठीक है. इसका स्क्वायर लिखे हम लोग, तो ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होता है. तो इसको रिप्लेस कर दो A से, सो स्क्वायरिंग इट यू विल गेट A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस, अच्छा B स्क्वायर की जगह भी आपको यहाँ पे A स्क्वायर ही लिख सकते हो. अगेन बी सभी बी को मैग्नीट्यूड वाइज ए से ही रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे भी इंटू ए कॉस थीटा मिलेगा. सो ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉमन निकालो, 1 प्लस कॉस थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है. सो यू कैन से 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2, या फिर कॉस थीटा, सॉरी नॉट 2 बट 1/2. सो कॉस थीटा इज 1/2 minus 1, hence cos theta is equal to minus half मिलेगा. Now cos negative value आपको चाहिए, तो it is in second quadrant, so this is actually equal to cos 120 डिग्री. वैसे तो cos थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, बट फ्रॉम द ऑप्शंस आपको यहाँ पे cos सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 120 दिया था, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री होगा, ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको ए एंड बी इन दोनों का सम इक्वल टू सी दिया है, तो ए और बी दोनों के बीच का एंगल पूछा है. नाउ मैग्नीट्यूड वाइज इफ सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो सी स्क्वायर आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ठीक है. और यहाँ पे सी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √3 इंटू कॉस थीटा होगा. सो 9 इक्वल टू ये 3 और 3 का सम दैट इज 6 प्लस यहाँ पे भी 6 cos थीटा होगा, ठीक है. सो वी विल गेट दिस 3 इक्वल टू 6 cos थीटा, या फिर cos थीटा इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू cos 60 डिग्री. हैंस थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस टू वेक्टर्स. देखो ये आपका एक वेक्टर ए दिया है, नेक्स्ट ये आपको वेक्टर बी दिया है, तो दोनों को ही परपेंडिकुलर वेक्टर्स आपको फाइंड करना है. यहाँ पे सपोज करो वेक्टर सी दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होता है, ठीक है. अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर सपोज ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट वेक्टर सी होता है, तो ऑफकोर्स सी जो है वो ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर आएगा. वेक्टर सी विल बी परपेंडिकुलर टू ए एंड वेक्टर सी विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू बी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों को ही परपेंडिकुलर होता है. सो नाउ जस्ट डू द क्रॉस प्रोडक्ट. यू कैन से इट इज आई जे के, देन पहले ए का वेक्टर लिखो 3 1 2 इसके कंपोनेंट्स, और फिर बी के कंपोनेंट 2 -2 एंड 4. नाउ सॉल्व दिस.
सो इसका सॉल्यूशन फॉर वेक्टर सी आप लोगों को 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप मिलता है। अब अगर आपको सी की ही डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय, यहां पे मैं सी कैप लिखता हूं, चलो सी कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी, दैट इज वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी लिखना होगा। वेक्टर सी इज गिवन बाय 8, यहाँ पे कॉमन निकाल देते हैं, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप पुटअप करो, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अच्छा मैग्नीट्यूड यानी ये 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर पुटअप करना होगा, ठीक है। सो फाइनली आपका आंसर यहाँ पे 8√3 होगा डिनोमिनेटर में, तो 8 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन 8√3 मिलेगा। तो 8 को आप कैंसिल कर दो, 1/√3 आई माइनस जे माइनस के कैप मिलता है, ठीक है। सो दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, P एंड Q आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो दोनों ही अगर वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, थीटा 90 है, तो इसका मतलब cos थीटा आपका 0 होना चाहिए। सो दैट मीन्स कि P डॉट Q शुड बी इक्वल टू 0, है ना। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। सो इट मीन्स कि ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे ए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, दिस शुड बी इक्वल टू 0। और ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अच्छा यहाँ पे फैक्टराइज करो इसका, तो यू विल गेट a माइनस 3 इंटू ए प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, या फिर a इज आइदर इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू -1। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए a का, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। सो पॉजिटिव वैल्यू इसका 3 आता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A। So that was the last MCQ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, ठीक है।